हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग भी सेम होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने घर दिल्ली वापस। सो अभी बज रहे हैं 6 और मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की, तो मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। मैंने कैब बुक करी है, नीचे कैब आ गई होगी तो मैं आपको नीचे चल के दिखाती हूँ। सो गाइस, मेरी 6 बजे की फ़्लाइट है, सॉरी 8 बजे की फ़्लाइट है, मेरी 6 बज रहे हैं। मैंने कैब बुक की है तो वो नीचे खड़ी है, अभी मैं नीचे जा रही हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी बीच में थोड़ा, अगर मेरा मन हुआ आपसे बात करने का, वरना फिर मैं आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट पे दिखाऊंगी। तो हम आ चुके हैं लिफ्ट में और जा रहे हैं। वैसे मुझे मॉर्निंग की फ्लाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, पर बाई चांस ये मॉर्निंग की हो गई और मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप सुबह उठो और फिर जाओ। मेरे तो इतना हेडेक होता है ना, उसके बाद भी बहुत सारा और जाना पड़ेगा। एक अलग तरह की कैब मिली है। सो फाइनली अब मैं जा रही हूँ, मेरी कैब आ गई है। निकल चुके हैं और मेरा टर्मिनल 1 है। भैया अभी कितनी देर लगेगी पहुंचने में? 10 मिनट। अभी हम 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट और अभी 6:10 हुए हैं। हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। सो फिर अभी मैं पहुंची अकासा चेक इन पे और यहाँ पे मैंने चेक इन किया। काफ़ी बड़ी लाइन थी पर कोई बात नहीं, मैं खड़े रही। फिर जाके मेरा और फिर मैं सोच रही थी एक बार कि लाइन तोड़ के आगे चली जाऊँ, क्योंकि ना मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, बट मेरे पास बहुत सारा टाइम है और आई गॉट माई टिकट्स। ये रही मेरी टिकट। मैंने उसको बोला प्लीज़ मुझे विंडो सीट दीजिए, तो मुझे उसने विंडो सीट दी। अभी हम कराते हैं सिक्योरिटी चेक इन, फिर मैं आपको मिलती हूँ अपने गेट नंबर पर। मेरा गेट नंबर है 28। सो मेरा सिक्योरिटी चेक इन हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ। आ रही हूँ। अब मेरा गेट नंबर 28 था, जो कि बहुत ज़्यादा दूर था और वैसे तो इससे भी ज़्यादा दूर गेट आए मेरे। 50 आए, 56 आए। एक बार मेरा गेट आया था 70, बट ये 28 था। और एयरपोर्ट इतना सुंदर सजा हुआ था दिवाली की वजह से और काफ़ी मज़ा आ रहा था एयरपोर्ट पे घूमने में इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने डेकोरेशन कर रखा था। फिर जैसे टहलते मैं पहुंची अपने गेट नंबर 28 पे। और मुझे यहाँ पे ना क्रॉक्स, एक बार मैंने एयरपोर्ट से क्रॉक्स लिए थे जो कि थे 5000 के, बट इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी उसकी, तो मैंने इस बार सिर्फ देखा, लिया नहीं कुछ। ये मेरे को यहाँ पे फ्लैग्स मिले, अच्छे थे। फिर मैं जैसे तैसे रेंग के घिसट के पहुंची अपने गेट नंबर 28 पे और वहाँ पे देखा तो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे ही मैं गई वहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसके बाद मैं गई, मेरा ज़ोन 2 था और फिर आराम से मेरा बोर्डिंग हुआ। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ फ्लाइट में। देवी और सज्जनों, समय पर उड़ान भरने के लिए आपसे निवेदन है कि आप अपना सामान कृपया ध्यान दीजिए। कितना प्यारा सनराइज आया है। आपसे निवेदन है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें, कुर्सी की पेटी खुली रखें, धूम्रपान ना करें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा बोर्डिंग स्टार्ट ही है। ना करें। धन्यवाद। गाइस, मैं आज using साइड electronic में और devices जब and mobile phones बैठ गई और मैंने बोला विंडो सीट, तो मुझे विंडो सीट दी।
बट उससे मुझे फायर एग्जिट वाली थी, इमरजेंसी यूज़ होने वाली, बट इट्स ओके। विंडो सीट तो विंडो सीट होती है। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। 7:30 हो चुके हैं, 7:50 पे, तो फिर हमारा टेक ऑफ हो जाएगी फ़्लाइट और उसके बाद हम पहुँचेंगे दिल्ली। तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और तो अभी मैंने आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाया। पता नहीं क्यों मुझे बाहर ना ऐसे व्लॉग बनाने में बहुत शर्म आती है, इसलिए आज मैं ये सारा व्लॉग डब कर रही हूँ। डब मतलब वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो थोड़ा सा काम चला लेना। हर व्लॉग में तो ऐसा नहीं करती हूँ मैं। तो अभी हमारा होने वाला था टेक ऑफ और प्लेन स्टार्ट हो चुका था। और प्लेन स्टार्ट होते ही मेरे कान भी एकदम बंद हो गए थे, मेरी नाक भी बंद हो गई थी। ये होने वाला है हमारा टेक ऑफ। हो गया ये हो गया टेक ऑफ। और टेक ऑफ होते ही मेरे सारे कान में टू करके आवाज़ आने लगी, सब कुछ सुन पड़ गया। मतलब मुझे इस बार फ्लाइट में इतनी ठंडी नहीं लगी, पर फिर भी मेरा कान बंद होना तो एकदम मैंडेटरी है। तो फिर उसके बाद थोड़ी सुकून की सांस ली और फिर मेरे को लगी थोड़ी सी भूख और मैंने इनका देखा मेन्यू। तो मेन्यू में मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने नॉर्मल से फ्राइड राइस, शेजवान फ्राइड राइस मंगाई और फिर खाई। दिखाती हूँ मैं आपको, दिखाती हूँ, रुको दिखाती हूँ। और इतना प्यारा व्यू, आई नो आपको फ़ोन में दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट थी, इतना ज़्यादा कैप्चर भी नहीं हो पाया था, बट बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू था। एकदम ब्लू स्काई और वाइट कॉम्बिनेशन, मज़ा आ रहा था देखने में। फिर खाना तो आ नहीं रहा था, मैंने सोचा थोड़ा बुक ही पढ़ लूँ। मैंने पढ़ी बुक और फिर से अपना वेट करने लगी खाने का। फिर फाइनली खाना आया, जिसमें शेजवान है, मेरे फ्राइड राइस है और इतनी प्यारी धूप के साथ। फिर फाइनली वो घड़ी आ गई जब मैंने दिल्ली में लैंड किया और इतनी अच्छी वाली फीलिंग थी। लेकिन मुझे सबसे बेकार चीज़ ये लगती है कि वो घंटों बिठा के रखते हैं प्लेन में। आई नो सिक्योरिटी पर्पसेस होते हैं, बट फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और एक फ़नी चीज़ बताती हूँ, मैं ना प्लेन में सो गई। जब लैंड हुआ तो सो गई आराम से, तो मैं सो गई आराम से। फिर लास्ट में मेरे को उठाया वहाँ पे कैबिन क्रू ने और बोला मैडम उठो। फिर मैं उठी और अपनी बस में गई, इसलिए बस इतनी खाली है क्योंकि हम 2-4 लोग ही बचे थे। फिर उसके बाद हम बस में बैठे और मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद, पर कोई बात नहीं। फिर मेरा बैग था बैगेज नंबर 1 पे, बेल्ट नंबर 1 पे। चलते गए, वो भी बहुत दूर था। एक तो चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, पर इतना चलना पड़ रहा था। चल के गई और ऊपर से मेरा बैग हमेशा इतना लास्ट में क्यों आता है मुझे पता नहीं। ये मैं पहुंची अपने पैकेज नंबर 1 पे और इतनी सारी भीड़, मतलब ऑलमोस्ट ना सारे लोग जा चुके थे, पर मेरा बैग नहीं आया था। मुझे ऐसा लग रहा था इनको कहीं मेरी ट्रॉली में कुछ मिल तो नहीं गया जो इन्होंने बैग ही रख लिया और अभी मुझे कॉल करेंगे कि अभी आपका बैग यहाँ पे हमारे पास है। ऐसा लग रहा था मुझे। अब तो ये वाली क्यू ख़त्म हो गई और मेरे बैग का तो दूर दूर तक आसार नहीं है। कहीं इन्होंने रख तो नहीं लिया मेरा बैग। फिर जैसे तैसे मेरा बैग आया, ब्लू ट्रॉली के आगे वाला मेरा बैग है और मुझे इतनी खुशी हुई। फिर फटाफट मैंने कैब करी बिना टाइम वेस्ट करे और मैं निकल के अपने घर की तरफ। एयरपोर्ट से मुझे घर पे लगते हैं कुछ अप्रॉक्स 45 मिनट्स और मैं कार में भी सो गई थी, इतनी मुझे नींद आ रही थी और थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिला हमें। फिर थोड़ी सी बोर हो रही थी, मैंने फ़ोन चलाया। फ़ोन चलाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। ऐसे ही मैंने अपनी 1-2 स्टोरीज़ बनाई इंस्टा पे जो आपने देखी होगी। फिर 11:20 हो रहा है और बस मुझे 15 मिनट्स और लगेगी घर पहुंचने में। फिर मैं आपको दिखाती
व्लॉग एंड नहीं करने वाली हूँ, आपको क्या दिखाऊंगी। ब्रूनो ब्रूनो ब्रूनो, मुझे पहचान गया तू, मुझे भूला नहीं। अरे 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 आजा इधर, आजा ब्रूनो। अरे अरे कह रहा है ये कैसे है ये? आजा, भूल गया भूल गया भूल गया भूल गया। अरे बाप रे, अरे ब्रूनो ब्रूनो मेरे ऊपर मत चढ़। ब्रूनो, ये मेरा प्यारा ब्रूनो जिसने मुझे बहुत मिस किया। हेलो ब्रूनो। अरे कहाँ घुस रहा है? और गाइस सो गाइस मैं फाइनली अपने घर आ चुकी हूँ। 5 बजे से जगी हुई थी और मैं तो पूरी रात नहीं सोई हूँ। अभी बज रहे हैं 12, मैं करेक्ट 12 बजे अपने घर पे पहुँच चुकी हूँ। तो अभी मैं थोड़ा कुछ खा पी के फिर सोऊंगी। मैं ब्रूनो से भी मिल रही हूँ। मेरा भाई मुझे नीचे मिला था पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं पेमेंट वगैरह कर रही थी और वो मुझे छोड़ के चला गया। फिर अभी शाम को आएगा तो मैं आपको उससे मिलाऊंगी। और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लास्ट तक देखना। और ब्रेकफास्ट भी बनाया हुआ है मैंने, आलू गोभी हाँ, की सब्जी, वो भी मैं आपको पराठे। दिखाती हूँ। पराठे बनाऊंगी बट मैंने हाँ, सब्जी बना रखी है। तो वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी और ब्लॉग एंड तक देखना। और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। बाय बाय तब तक, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।